बढ़ती हुई जनसंख्या क्या एक देश के लिए बोझ होती है? क्या ज़्यादा आबादी की वजह से किसी भी देश की तरक्की रुक जाती है? क्या बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए कानून बनाना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है? क्या मुसलमान बढ़ती हुई आबादी के सबसे बड़े दोषी हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जनसंख्या किसी देश के लिए एसेट होती है या लाइबिलिटी। 10 दिसंबर 2022 को भाजपा के एक सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में एक प्राइवेट बिल पेश किया। इस बिल में उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम पर सरकार की तरफ से कानून बनाने की मांग की। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन सांसद महोदय के खुद के 4 बच्चे हैं और वो इन बच्चों के लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं। And then I think and I look at her, मैं उनको देखता हूँ तो I feel sorry, then I really feel sorry। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। जैसे ही इस बिल को सदन में पेश किया गया है, इस देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। बाकी मुद्दों की तरह इस मुद्दे में भी देश की एक बड़ी गिनती ने सीधे तौर पर मुसलमानों को दोषी ठहरा दिया है। ज़्यादा आबादी को अमूमन किसी देश के लिए बोझ कहा जाता है, मगर जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो हकीकत कुछ और ही नजर आएगी। दुनिया की हकीकत से रूबरू होते ही समझ आएगा कि ज़्यादा आबादी तो किसी मुल्क के लिए एसेट होती है, ना कि लाइबिलिटी। यहाँ तो ये भ्रम फैलाया गया है कि ज़्यादा आबादी देश की तरक्की को रोक देता है। असल मुद्दा तो ये है कि हमारे देश के राजनेता जो लोक कल्याण के काम करने से कन्नी काटते हैं, वो जनता पलट के उनसे सवाल ना कर दे, इस वजह से जनता को अलग अलग खाम खा के मुद्दों में उलझा कर रखते हैं। जनसंख्या विस्फोट भी ऐसे ही राजनेताओं द्वारा छोड़ा गया एक शिगुफा है। सरकारें अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं और रोजगार दे नहीं पाती तो उल्टा जनता को ही दोषी ठहरा देती है कि अरे तुम लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो, इसलिए देश की तरक्की हो नहीं रही है। ज्ञानदीप कौशल ने अक्टूबर 2009 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि एक बड़ी आबादी अपने आप में बोझ नहीं है। एक बड़ी आबादी को देश के लिए संपत्ति के रूप में बदला जा सकता है। आज जिस तरीके से हम भारत की बड़ी आबादी को देखते हैं वो सभी मामलों में ठीक नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण हम चीन का दे सकते हैं। इसकी जनसंख्या भारत से अधिक है, लेकिन भारत की तुलना में हम चीन के विकास के स्तर को देख सकते हैं। वो अपनी आबादी को कभी बोझ नहीं मानता है, वो टेंशन में भी नहीं आता है और ये भी नहीं सोचता कि इतनी बड़ी आबादी का क्या किया जाए, बल्कि वो तो अपनी आबादी को संपत्ति की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों को ये सुनकर बहुत तकलीफ होगी कि भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ज़्यादा आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बताया था। इसी पार्टी के कुछ लोग दिन रात मुसलमानों को बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कोसते हुए आपको मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे इस बात की वजाहत की गई है कि ज़्यादा आबादी या ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए समस्या नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि निकोलस एबरस्टेड द्वारा 2007 में बहुत सारे लोग नामक एक अध्ययन में पॉपुलेशन डेंसिटी और गरीबी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। लोगों का घनत्व जितना अधिक होगा, आप उनसे संसाधनों के लड़ने की उतनी ही अपेक्षा करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मोनाको को देख लीजिए, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बांग्लादेश से 40 गुना ज़्यादा है। वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बहरीन की मिसाल भी ले सकते हैं, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से 3 गुना ज़्यादा है, मगर उसका विकास आपके सामने है। लाइव मिंट का एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि भारतीय समाज में आम तौर पे एक अवधारणा बना दी गई है कि बढ़ी हुई आबादी देश की हर समस्या के लिए दोषी है या विलन है। पारंपरिक मान्यता है कि भारत गरीब बना रहेगा क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है।
ये तर्क इस बात को स्वीकार नहीं करता गरीबों के लिए माता पिता के युवा होने पर बच्चे पारिवारिक आय के पूरक और वृद्ध अवस्था में वित्तीय सहायता के स्रोत होते हैं। छोटे बच्चों का छोटी उम्र में मर जाना या उच्च शिशु मृत्यु दर भी अधिक बच्चों के लिए प्रेरणा को मजबूत करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग एंड कॉर्पोरेट रिसर्च की तरफ से पॉपुलेशन एज एन एसेट और लाइबिलिटी टॉपिक के तहत एक रिसर्च 2014 में पब्लिश की गई थी। भारत दुनिया में स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 24 साल की औसत आयु के साथ दुनिया में सबसे कम उम्र की आबादी भारत में है। एक ऐसी दुनिया जो बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है। लाखों भारतीय अब स्कूल जा रहे हैं और कुशल हो रहे हैं। भारत दुनिया में इंजीनियर और अंग्रेजी बोलने वाले पेशेवरों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक सबसे बड़ा भ्रम और जो भारतीय समाज में बहुत बुरी तरीके से फैलाया गया है वो ये है कि ज़्यादा आबादी या ज़्यादा बच्चे या तो गरीब पैदा करते हैं या मुसलमान, मगर ये कोरे झूठ के अलावा कुछ और नहीं है। अगर आप फर्टिलिटी रेट को देखेंगे तो 1960 में जो जन्म दर 6% होती थी या प्रति व्यक्ति 6 बच्चे होते थे वो 2020 में घटकर 2 पर आ चुका है। यहाँ पर एक चिंताजनक आंकड़ा भी है कि कुछ समुदाय जो हैं ऐसे भी हैं जिनका फर्टिलिटी रेट या जिनका जन्म दर उनके मृत्यु दर से भी नीचे आ चुका है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि उनकी आबादी बढ़ने की बजाय घट रही है। अब आप बहुत अच्छे से ये बात समझ चुके होंगे कि आबादी के मामले में इस वक्त देश में केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जो आबादी हमारे देश को दुनिया का सबसे युवा देश बनाती है, हमारी इकोनॉमी के लिए वरदान साबित हो सकती है, उसको नेता नगरी ने अपने कुकर्मों से पल्ला झाड़ने के लिए देश के सामने विलेन बना दिया है। युवाओं को स्किल्ड करके रोजगार देने में नाकाम साबित हो चुकी यहाँ की सरकारें उल्टा जनता को ही ज़्यादा बच्चे पैदा करने के दोष के साथ अपराधी साबित कर चुकी हैं। और जानते हैं सबसे हैरानी की बात वो ये है कि जनता ने भी मान लिया है कि बेचारी सरकारें तो बहुत मासूम हैं, असल दोषी तो वही हैं। जनता की बेचारगी का आलम ये देखिए कि उनको लगता है कि उनके बच्चे ही इस देश की तरक्की में रुकावट है। इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इन मुद्दों को समझें और नेताओं द्वारा फेंके गए इन शिगुफों से बचे और आबादी को एक एसेट की तरह ले, ना कि एक लाइबिलिटी की तरह।